इस एक ही वस्तु के 3 टुकड़े या यूं कह लीजिए कि 3 पीस हर किसी के घर में जरूर होने चाहिए, और ये कोई बहुत महंगे भी नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव इतने अच्छे हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने के रास्ते खुलते हैं, आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपके शारीरिक रोग वो भी कई दूर होते हैं, और जो नेगेटिविटी होती है उसके लिए भी ये बहुत कारगर है। आपने सही पहचाना, मैं फिटकरी की बात कर रहा हूं, यानी एलम की। कई वीडियोस में पहले भी बना चुका हूं इसके ऊपर, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तर्क देना चाहूंगा जिससे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरे विचार से फिटकरी के इस्तेमाल से कैसे आपके कुछ ग्रह अच्छे होने लग जाते हैं, या आपके जीवन में सुख समृद्धि आने के रास्ते कैसे खुलते हैं। आशा करता हूं आप मेरी ये वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, और जिसने मेरे इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कर दीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मैं अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर आता हूं। देखिए, जो फिटकरी है इसमें कई गुण हैं। एक गुण इसमें यह भी है कि ये संकुचित करती है, यानी जहां पर भी आप इसे यूज करेंगे वहां पर ये खिंचाव पैदा करती है। इसलिए जब भी हम इसको स्किन पे लगाते हैं तो वहां पर कुछ समय के लिए हमें खिंचाव महसूस होता है। एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, बहुत सारे ऐसे वायरसेस भी ये नष्ट कर देती है जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। एक टुकड़ा जो है वो आप ऐसा लेकर आइए जो बिल्कुल प्लेन हो, यानी बाजार में ऑनलाइन भी ऐसा पीस जरूर मिलता है जो साबुन की चक्की की तरह होता है। देखिए, सप्ताह में 1 बारी या 2 बारी जब आप स्नान कर रहे हो, आपके अंडर आर्म्स और आपके गुप्तांग के आसपास, यानी ऐसा एरिया जहां पर बहुत बदबू भी पैदा हो जाती है, जहां पर पसीना भी बहुत आता है, और जो हमारा रेगुलर सोप है, जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो पर्याप्त नहीं होता वहां के बैक्टीरिया को मारने के लिए। इसलिए वहां पर उस केक से, यानी वो जो चक्की है, आप सप्ताह में 2 बारी कम से कम आप उसको वहां पर पहले अप्लाई करें। यानी स्नान करते हुए जब पानी डाल लेंगे, स्थान गीला हो जाएगा, फिर आप उसे वहां थोड़ी देर के लिए अप्लाई करके छोड़ दीजिए, फिर साबुन से भले आप स्नान कर लीजिए उसके बाद में। अब इससे यह होगा कि जो बैक्टीरियाज हैं वहां पर वो नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। आपसे निकलने वाली दुर्गंध जो आपको महसूस नहीं होती लेकिन लोगों को जरूर महसूस होती है, वो दुर्गंध चली जाएगी। जब चली जाएगी तो लोग आपके पास बैठना लाइक करेंगे, आप में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके शरीर में पलने वाले विषाणु बैक्टीरियाज कम होने लग जाएंगे, आपको इरिटेशन कम होगी, और आपको यह महसूस होगा कि अब मैं पहले से स्वस्थ हूं, अच्छा लग रहा हूं। तो आपका काम करने में मन करेगा। जब आप काम करेंगे तो आप उससे कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। जब कमाएंगे तो हो गया ना आपका शुक्र उदय। देखिए, ये मैं आपको कुछ अपने लॉजिक्स बता रहा हूं। जितनी भी स्किन डिजीजेस होती हैं उसे हम या तो शुक्र या बुध से देखते हैं। किसी भी स्थान पे शरीर में यदि कट लग जाए तो एकदम उसी समय वहां पर फिटकरी लगाने को कहते हैं हम। इसी तरह यदि हमारे शरीर पर कोई स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, वही सप्ताह में 1 या 2 बारी उसी केक को थोड़ी देर पानी में हिला लीजिए, हल्का सा उसमें घुल जाएगा वो एलम, और उसके बाद उससे स्नान कर लीजिए, धो लीजिए। आप कुछ दिनों में ये महसूस करेंगे कि स्किन की जो प्रॉब्लम है, जो आपकी त्वचा पे जो भी रोग पनप रहा है, वो दूर होना शुरू हो गया है। और जब ये प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाती है तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इसे भी शुक्र जो है वो मजबूत होना ही कहते हैं। आप काम अच्छी तरह से कर सकोगे, आप लोगों से मिलना अच्छी तरह से कर सकोगे। दूसरा, इसका जो पीस है उसे आप एक कार्य कीजिए कि या तो उसको थोड़ा सा तोड़कर तवे के ऊपर उसको मेल्ट कर लीजिए। जैसे ही आप उसे तवा गर्म करेंगे और उसके ऊपर डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। जब वो तरल हो जाए उसके बाद आप तवा बंद कर दीजिए और कुछ देर ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाएगा तब आप उसको जरा सा भी अगर कूटेंगे तो वो पाउडर बन जाएगा। ऐसा कर लीजिए। या दूसरा टुकड़ा जो है, इसे आप थोड़ी देर के लिए पानी में बस 1-2 बारी ही डिप करना है, ज़्यादा बारी डिप करेंगे तो पानी कड़वा हो जाएगा। आप इस पाउडर से, या ये जो पानी आपने बनाया है, इससे आप सप्ताह में 3-4 बारी कुल्ला जरूर कर लिया कीजिए। जब भी आप ब्रश करते हैं, खासकर रात्रि के समय जब आप सोने जाते हैं, जब उस समय ब्रश करते हैं
तब आप इसमें कुल्ला कर लीजिए। अब इससे ये होता है, क्योंकि इसमें संकुचित करने की एक प्रॉपर्टी है, ये आपके मसूड़े और दांतों के लिए बहुत अच्छा है। और ये आपके मसूड़े जो धीरे धीरे एज के साथ ढीले होने शुरू हो जाते हैं, उन्हें टाइट करना शुरू कर देता है। दांतों के बीच में हर समय बैक्टीरिया पलते रहते हैं, उन बैक्टीरियाज को भी ये नष्ट करना शुरू कर देता है। तो दांतों में कीड़ा नहीं लगता, मसूड़े आपके टाइट हो जाते हैं, मुख आपका जो है वो हमेशा साफ रहता है, उससे बदबू नहीं आती है। और ऐसा हो जाने से आपका फिर वही बात है, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरी बात यह है कि देखिए आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उससे मन लगाकर काम नहीं कर पाते हैं। और जो मुंह से आने वाली दुर्गंध है, ये बहुत दूर तक जाती है। यानी अगर आपसे कोई कुछ फीट दूर भी बैठा हुआ है तो महसूस कर सकता है कि जब आप बोलते हो तो आपके मुख से बदबू आती है। और यदि ऐसी समस्या है तो बहुत ही आसान तरीका है ये वाला। इसका नियमित उपयोग करने वाले लोग, मैं खुद करता हूं, और इसी एज में आज भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। देखिए, अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो माना जाता है कि इससे आपका बुध ग्रह जो वो भी प्रबल होता है, वो भी स्ट्रांग होता है। और जब आपका बुध ग्रह अच्छा होगा तो आपकी बुद्धि में विकास भी होता है। इसलिए इसका ये उपयोग करना भी अति आवश्यक है। और देखिए, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना और इसे निगलना नहीं है, पीना नहीं है। देखिए, ये जो तीसरा पीस है, कोशिश कीजिए कि ये थोड़ा बड़ा हो। बड़ा यानी कि आप समझ लीजिए 200-250 ग्राम का अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस रॉक को आप कांच की प्लेट में रखकर आप किसी रूम में रख लीजिए, अपनी ऑफिस के टेबल पे रख लीजिए, अपने टॉयलेट में रख लीजिए, या अपने किचन में भी आप इसे रख सकते हैं। मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं आपको कम से कम वहमों में डालूं, कम से कम जटिलता में डालूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये चमत्कार है ना, इनसे जरा दूर ही ले जाऊं, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर होती नहीं हैं। और डर, ये तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है कि मैं किसी को भय दिखाऊं किसी भी चीज का। जीवन को नॉर्मल तरीके से जिए। अब मैं आता हूं कि आपने इसे क्या करना है। देखिए, ये एक मान्यता है और मैंने भी इसका यूज जब भी किया तो मैंने देखा है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आए हैं। अब इनको आप जहां पर भी आपको ऐसे लगे कोई व्यक्ति, उसको किसी की नजर लगी है, या कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो बीमार है और आपको इस बात का शक होता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं उस पर आई हुई, तब ऐसे में ये माना जाता है कि फिटकरी जो है वो सोख लेती है। इस फिटकरी को आप हर माह धो लिया कीजिए नलके के नीचे और फिर यथास्थान रख दीजिए। आप अपनी दुकान, अपने ऑफिस, अपने टेबल के ऊपर अगर इसे रखते हैं तो कोई आने वाला, आपसे मिलने वाला, वो आप पर अपनी नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं छोड़ के जाता, जाने या अनजाने में। बाथरूम में यदि आप रखते हैं तो बाथरूम का जो वातावरण है उसमें जो कीटाणु होते हैं वो भी कुछ ये फिटकरी सोख लेती है। और माना जाता है कि बाथरूम में रखने से राहु के बुरे प्रभाव जो हैं वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। अब इसको आप वास्तु से जोड़िए या किसी और चीज़ से जोड़िए, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। मगर मैंने आपको अपनी समझ के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको मैंने इसकी व्याख्या दी है। पसंद आई है ये वीडियो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अब आप मुझे आज्ञा दे दीजिए।